नमस्कार साथियों, मैं राहुल यादव इस समय एचजीएस मैदान पे आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ते हैं। तो आज हमारे साथ चर्चा के लिए समय निकाला है आलोक आर्य जी ने। ये एक बहुत ही शानदार अनुभवी क्रिकेटर और योग्य कुशल शिक्षक भी हैं। तो स्वागत है भाई साहब आपका। नमस्कार राहुल जी और सभी साथियों को नमस्कार। आलोक भाई साहब, आज आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं कि जो हम लोग ये गंजबाजदा में लीजेंड चैंपियनशिप कर रहे हैं, तो उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने के लिए बुलाया था। थोड़े से आपके भी विचार जानने के लिए हमने आपको बुलाया था, आमंत्रित किया था। तो आप आए, उसके लिए स्वागत है। तो आलोक भाई साहब, कैसे क्या विचार हैं आपके, क्या थोड़ा सा बताइए हमें। धन्यवाद राहुल जी। सबसे पहली बात तो ये कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने कुछ विचार यहाँ प्रकट करूँ, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कुछ कहने से पहले मैं हमारे गंजबासुदा के अनिकेत रघुवंशी, भूरा नाम से जो जाने जाते हैं, उनका जो टेनिस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश की किसी लीग टीम में सिलेक्शन हुआ है, उनको मैं अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उन्होंने गंजबासुदा का नाम रोशन किया। इसी एसजीएस खेल के मैदान पर वो खेल कर आगे बढ़े हैं और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मैं राहुल यादव और आदित्य श्रीवास्तव जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक लीजेंड्स प्रतियोगिता के बारे में सोचा। इस बहुत खूबसूरत पहल के लिए उनका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी कुछ खेल रहे हैं, पर अधिकतर ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट को छोड़ चुके हैं, अपने व्यवसाय में अपनी नौकरियों के चलते क्रिकेट छोड़ चुके हैं, उनके साथ हमें खेलने का एक सुंदर अनुभव और मौका मिलेगा। ऐसा सोचने के लिए, ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। आलोक भाई साहब, आपकी उम्र और कुछ लोग इस प्रतियोगिता में 50 प्लस भी हैं, जिनसे वो आपके दोस्त ही हैं, तो वो भी इस टूर्नामेंट में खेलते दिखेंगे। ये बहुत बड़ा ही सौभाग्य हम लोगों के लिए कि कभी उनके साथ नहीं खेले, लेकिन आज भी साथ खेल लेंगे। तो उनके बारे में कुछ कहिए। देखिए, मैं ऐसे सभी मित्रों को अभी से ही बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से इस प्रतियोगिता में एक हिस्सा बनने के बारे में सोचा और आपकी इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी। जीवन के इस पड़ाव पर क्रिकेट खेलना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है हम जैसे व्यस्त लोगों के लिए और शारीरिक अक्षमताओं के चलते हुए, लेकिन आप लोगों ने इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करके हम सभी लोगों में एक ऊर्जा भर दी है। और हम सभी जो पुराने साथी जिनसे हम बिछुड़ चुके थे, क्रिकेट ही हमारा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं, हंस बोल पाते हैं, और क्रिकेट में हम अपने पूरे बचपन को याद करेंगे। और ऐसे कई खिलाड़ियों के साथ हमें खेलने का मौका मिलेगा। कई खिलाड़ी हमारे ऐसे थे जो अपनी अस्थि संबंधित समस्याओं या किसी शारीरिक समस्या के कारण क्रिकेट छोड़ दिया है उन्होंने, लेकिन वो भी इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। आलोक भाई साहब, कोई एक संदेश जो सभी लोगों को लिए देना चाहते हैं, छोटा सा संदेश। सभी लोगों से तात्पर्य आपका क्या है, यहाँ के उन खिलाड़ियों से संबंधित या पूरे ग्राउंड से संबंधित? नहीं, जो लीजेंड लोग हैं उनमें से, जैसे आपके खास, जो कि आप समझ गए हैं। हाँ, मैं समझ गया हूँ जिनका आप नाम नहीं लेना चाह रहे और मैं भी नाम नहीं लेता, लेकिन वो टाइगर के नाम से अपने आप को मशहूर करवाना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अपनी तैयारी जारी रखें। आपने क्रिकेट को अलविदा कह दिया था अपने कंधे की समस्या के चलते। मैं आपसे वही कहूंगा कि आप टाइगर हैं तो टाइगर बने रहिए। मोदी जी के चीतों की तरह मत रहिए। आज ही पेपर में पड़ा, कुछ तेंदुओं ने चीतों का शिकार कर दिया। एक बार उनके अंदाज में टाइगर जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर आगा खेलेगा। उनको खेलने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद आपके लिए। बहुत ही शानदार, आपने अपना अनुभव और अपने विचार व्यक्त किए, उसके लिए आभार। ठीक है, आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।